हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेवी ब्लॉग्स। ओके, सो आप सभी को आरकेवी ब्लॉग्स में स्वागत है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जिस हिसाब से मैंने आज का वीडियो बनाया है, ये जो कोटा रिजर्वेशन के ऊपर में, अगर ये चीज़ सच में अगर है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा सरकार जो है वो खुद चाहती है कि देश विकास ना हो करके विनाश हो जाए। अब अगर विनाश हो जाएगा तो यार, मैंने देखो इतना मेरे पास बुक है, इतना बुक है, इस बुक का मैं करूँगा क्या यार? इतना बड़ा दर्शन क्या इसे ऐसे ही खाली होने दूँ? सोचो यार, पहले तुम जितने नेता मंत्री हो, तुम पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हो बाबू। और तुम अगर चाहते हो कि पढ़े लिखे को भी तुम चुनौती दे दो, बेटा तुम्हारा ऐसी की तैसी करूंगा। मैं क्लियरली बता दे रहा हूं। मैं अगर इतना चीजें करूंगा भाई, एक ऐसा बिजनेस, बहुत लोग कहते हैं, बहुत टीचर को मैंने सुना है कि स्टडी इज नॉट ए बिजनेस, बट आप मेरे से आज सुन लीजिए कि स्टडी इज द बिजनेस। क्योंकि हमने जो पाठ ये पढ़ा है, ये कोई स्पिरिचुअल तो पाठ नहीं, ये प्रोफेशनल पाठ है। तो प्रोफेशनल पाठ जो हमने पढ़ा है, हमने हर जगह पर पैसा खपाया, समय खपाया, एंड ये एक ऐसा दार्शनिक चिंताधारा है जिसके कारण से, जिसमें सब उपकृत होते हैं। टीचर भी उपकृत होता है, देश भी उपकृत होता है, स्टूडेंट भी उपकृत होता है, टीचर पैसा कमाता है ना। इस ये अगर कोटा रिजर्वेशन रहेगा, मैं साफ तौर से आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोटा रिजर्वेशन अगर रहेगा तो फिर इससे होगा क्या? इससे कोई भी टीचर पैसा नहीं कमा पाएगा, कोई भी नहीं कमा पाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये जितने भी गवर्नमेंट है, ये चाहे बीजेपी का गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकता हूँ कि ये देश का भी विरोधी है, ये टीचर का भी विरोधी है, ये स्टूडेंट का भी विरोधी है, ये सबका विरोधी है। क्योंकि अब खुल करके कहना पड़ेगा। अब खुल करके अगर नहीं कहेंगे तो फिर ये चीज़ बनेगा नहीं। अब कोई पूछेगा क्या SC ST कोटा, जितने भी OBC कोटा, SC BC कोटा, क्या ये हटना चाहिए? तो मेरा क्लियर एक्सप्लेनेशन है, जी हाँ, पूरी तरीके से ये कोटा हटना चाहिए। कोई भी कोटा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर किसी, मान लीजिए डिफेंस कोटा रहेगा या फिर हैंडीकैप्ड कोटा ऐसा अगर रहेगा, तो फिर अगर इनको रखेंगे तो ये लोग अपना प्रॉब्लम शुरू कर देंगे कि डिफेंस के लिए अगर आप कोटा रख रहे हो तो फिर SC ST कोटा रखो, OBC कोटा रखो। फिर हमेशा इस देश में गंदगी रहेगा, फिर इस देश में हमेशा सारे चीज़ क्रिकेट पॉलिटिक्स ये सब चलेगा, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि देश के अंदर कोई भी क्रिकेट पॉलिटिक्स चले। हम देश को क्रिकेट पॉलिटिक्स चलने नहीं देंगे। ये नेता मंत्री का कोटा रिजर्वेशन के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि देश को बर्बाद करना, देश की मूल भौतिक ढांचा को बर्बाद करना। मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको दिख रहा है वो असल में होता नहीं। ऐसा कई बार आपने सुना होगा ना, जो दिखता है वो असल में नहीं होता है। कई बार होता है, ये आपने अनुभव किया होगा। देश आज प्रगति कर रहा है, ये क्या है? दिख रहा है। लेकिन क्या इसी बीच में, इसी अंतराल में, क्या आपको देश की बर्बादी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि देश आने वाले समय में बर्बादी की ओर जा रहा है। ये होता है कि जो चीज़ दिखता, मतलब जो चीज़ होता है वो दिखता नहीं, ऐसा जो मतलब कहावत आपने सुना होगा, ऐसे जितने भी कहावत हैं, ठीक है।
तो मेरा कहना है कि इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब को मतलब रिड्यूस कर दिया, गवर्नमेंट जॉब जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये कॉम्पिटिटिव जो माइंड सेटअप है उसका भी ये लोग विरोधी कहीं ना कहीं बन चुके हैं। ये देश का भी विरोधी है, ये कॉम्पिटिटिव माइंड सेटअप का भी विरोधी है, ये सबका विरोधी है। ये मैं खुले मन से कह सकता हूँ। इसीलिए मैं देश के जितने भी साधारण लोग हैं इन्हें ये संबोधन करने, अब मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं इन्होंने क्या बताया था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, और मैं कहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी मुक्त भारत, मुझे ये दोनों मुक्त भारत चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत भी चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत भी चाहिए। ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि फिर खुले मन से कहना पड़ेगा, फिर ये नहीं। हाँ, हालांकि ये भी सत्य है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लीडरशिप है, मैं कई बार उनकी लीडरशिप प्रशंसा करता हूँ। नाउ मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल है कि अगर राजनीति में देखो, राजनीति हमेशा सीधा कभी नहीं चलता है, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो अगर देश का इतना नुकसान हो रहा है तो इसका कंपेंसेशन वो किस प्रकार से देंगे, मुझे इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्योंकि हम तो अंधभक्त नहीं, तो आप पढ़े लिखे लोगों को कभी बरगला नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत डिटेल में इसकी मतलब इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी करूँगा कि कौन सा गवर्नमेंट के पीरियड में ये कोटा रिजर्वेशन आया था। एंड दूसरी बात, अब अगर कोटा रिजर्वेशन को बंद करेंगे तो भारत में कौन सी शक्ति इसको प्रोटेक्ट करेगी कि कोटा रिजर्वेशन होना चाहिए। क्योंकि कोटा रिजर्वेशन को जो भी शक्ति अगर विरोध करेगी, मतलब मान लीजिए कोटा रिजर्वेशन को हम विरोध कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा शक्ति होगा जो कोटा रिजर्वेशन को कहेगा ना ये होना चाहिए, ये रहना चाहिए, आपकी कहने से कुछ नहीं होगा। तो मैं उस शक्ति का नाम जानना चाहता हूँ। क्या वो भारत का संविधान है, क्या वो पुलिस प्रशासन है, क्या वो आर्मी नेवी एयरफोर्स है, कौन सी शक्ति, क्या वो हाई कोर्ट है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा वो शक्ति, इसके बारे में मुझे लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन बहुत जल्द इसके ऊपर मैं स्टडी करूँगा एंड आपको इसी आरकेबी ब्लॉग्स के माध्यम से इसकी डिटेल जानकारी दूंगा कि SC/ST कोटा भारत में कब आया था, कैसे आया था, और जितने भी कोटा रिजर्वेशन अगर होगा तो मैं कोशिश करूँगा। हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हमारे स्टडी के रिलेटेड ये भी नहीं है, हमारे सिलेबस के अंतर्गत ये नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर चीज़ में यार दिमाग घुसाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता मंत्री का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि भारत आने वाले कुछ साल में दरिद्र नहीं भिखारी बन सकता है। एंड इसी कारण से आज देखो, किसी को मैं बार बार सोच रहा हूँ यार, आदमी फेसबुक इंस्टाग्राम इसमें रील क्यों बनाते हैं। एंड लगातार कई लोग बलात्कार करते हैं, कई लोग मतलब कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे काम मतलब करते हैं जो आदमी कभी सोच नहीं पाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कॉलेज में जो रैगिंग आया, इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्या है, मतलब थियोरिटिकल नॉलेज के प्रति लोगों का जो जुनून होना चाहिए वो इतना कम कैसे हो गया। तो मैं इसकी कारण को जल्दी पता करूंगा एंड इसका प्रॉपर एक कहीं ना कहीं इसका ठोस एक बजाने, आई होप भगवान करें सब अच्छा हो। वैसे हम कोशिश करेंगे अपनी लेवल पर, क्योंकि जब मैं इस तरह से मतलब एनालिसिस कर रहा था
तब मुझे ये मतलब पता चला कि अ, फिर तो नरेंद्र मोदी गलत है, फिर तो हमारा संविधान गलत है, फिर तो जो जो व्यक्ति इसके सपक्ष में आएंगे वो भी व्यक्ति गलत हो जाएंगे। फिर अगर पूरा भारत भी मतलब इस कोटा रिजर्वेशन को सही मानता है, फिर पूरा भारत भी गलत हो जाएगा। मैंने कभी इतना मतलब डेप्थ में जाकर के सोचा नहीं था। मैं मतलब ऐसा वीडियो बना रहा था एंड तब उसके बाद मैंने थोड़ा एनालिसिस किया, थोड़ा अपने दिमाग को घुमाया। एंड जब मैंने वो चीज़ें देखी तो मैं तो ये सोच करके हैरान हो गया कि मान लीजिए अभी प्रेजेंट जो पीएम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी शासन शैली को मैं खुद प्रशंसा करता हूँ। तो जिनके शासन शैली में ये कोटा रिजर्वेशन अभी भी है, इसका मतलब ये कॉम्पिटिटिव का भी विरोधी है। ठीक है। बहुत सारे नेता मंत्री क्या कहते हैं, बहुत सारे नेता मंत्री आप अगर उनके भाषण को सुनोगे वो कहेंगे हम एससी एसटी के रिजर्वेशन को मतलब उनको एक सामाजिक स्तर से उठा रहे हैं। ये बात सही है, ये बात मैं अपने वीडियो में भी मतलब मान चुका हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि उनका जीवन शैली सुधरा है। लेकिन भाई उनका जीवन शैली इस प्रकार से डायरेक्ट अगर कोटा रिजर्वेशन क्या है, कोटा रिजर्वेशन एक रिलैक्सिंग सिस्टम है। ठीक है, रिलैक्सिंग सिस्टम है। एंड उस सिस्टम के तहत क्या होता है, एक तो वो उनके बिरादरी के साथ लड़ेंगे, वो किसी और बिरादरी के साथ बिल्कुल नहीं लड़ने का उनके अंदर जुनून नहीं है। तो फिर उनके अंदर ये जुनून नहीं आएगा क्योंकि आप जब डिफरेंट बंदे के साथ फाइट करते हो तब जाकर के कॉम्पिटिटिव का आनंद महसूस होता है। भाई राजा राजूड़ा समय में एक कहावत फेमस है कि सत्ता को ऐसे मुझे सत्ता दे दो, मुझे सत्ता दे दो इस तरह से भीख में नहीं मांगा जाता है। सत्ता जो होता है वो आदमी को मतलब मार करके ली जाती है। तो कॉम्पिटिटिव जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो एक प्रकार से यही है। आप जब कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हो इसका मतलब क्या है, आप सामने वाले को हराते हो तब जाकर के आपको एक सीट मिलता है। एंड इसी कॉम्पिटिटिवनेस के कारण आपका ज्ञान बढ़ता है। एंड ये कोटा रिजर्वेशन होने से क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस घटेगा, इसका मतलब ज्ञान भी घटेगा। एंड यही नेता मंत्री का देखो गजब फिलोसफी क्या है। इसका गजब फिलोसफी है कि मतलब जितने भी नेता मंत्री, मैं पूरा ओपनली कह रहा हूँ, मतलब कांग्रेस हो बीजेपी हो, जितने भी भारत में रीजनल पार्टीज हो जैसे उड़ीसा में बीजेडी हो, सब के सब जितने भी नेता मंत्री यही है, यही मतलब उनका थिंकिंग पैटर्न यही है, सस्ता लोकप्रियता हासिल करो। वो कोई परिश्रम करके पुरुषार्थ करके लोकप्रियता हासिल नहीं करते हैं। जय श्री राम बोलो वोट आ जाएगा, अल्लाह अकबर बोलो मुस्लिम का वोट मिल जाएगा। ऐसा काम कब तक करोगे, ऐसा काम कब तक करोगे। तो ये मेरे को एक चिंता हो रहा है। ठीक है। एंड दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं एस सी एस टी का एम्पावरमेंट हम करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ एस सी एस टी का एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है। भाई एस सी एस टी को आप पढ़ाओ, स्कूल कॉलेज की स्थिति अच्छे कर दो। साले स्कूल कॉलेज इस तरह से बनाते हो कि टीचर को यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछो उनको उत्तर नहीं आता है। ठीक है। दूसरी बात, तो इस कारण से कोई व्यक्ति पाठ नहीं पढ़ पाता है। भाई उनको आप प्रॉपर एजुकेशन दो, उनको आप सभी चीज़ें सिखाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उनकी प्रिपरेशन कराओ। या फिर उनके अंदर अगर घर की मतलब आर्थिक स्थिति खराब है तो उनके लिए आप एजुकेशन को फ्री कर सकते हो। उनको सामने वाले के साथ लड़ना
आपको सिखाना चाहिए था। आपने क्या किया? आप सामने वाले के साथ मत लड़ाई करो, हम आपके लिए कोटा का रिजर्वेशन कर रहे हैं एंड आपको क्या करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बीच में उनके घर में जाएंगे, हमने आपके लिए कोटा रिजर्वेशन किया है, आप हमको वोट दे देना। एंड मैं इन्हीं सभी चीज़ों को जब एक बार डिटेल एनालिसिस किया, एक्चुअली मुझे भी ये पता नहीं था, मतलब हाथ मारते मारते जिसे कहते हैं ना जगन्नाथ मिल जाए, मुझे ऐसा लगा जगन्नाथ मिल गए। मैंने कभी इतना डीपली नहीं सोचा है कि हाँ ये हो रहा है कोटा रिजर्वेशन, ये तो मामूली बात है, उनके लोग उठेंगे। पहले पहले ऐसा मतलब मेरे विचार में था, मैं भी ऐसा सोच रहा था कि यार उनको भी अधिकार है। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि ये तो कॉम्पिटिटिव को ख़त्म कर रहे हैं यार, ये कॉम्पिटिटिव माइंड सेटअप को बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये देश के लिए खतरा है। ये कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीजेडी हो, रीजनल पार्टी जितने भी हो, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। इनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा यार, वरना मैं जैसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इस देश का विनाश होकर के ही रहेगा। फिर तो होमवार होगा, फिर तो सारे चीज़ होगा, धर्म धर्म के बीच में लड़ाई। फिर मैंने जितने भी आउटपुट आपको बताया ना वो भी हो सकता है, एंड जो मैंने नहीं बताया, क्योंकि आउटपुट एक ही नहीं होगा, बहुत सारे होंगे, तो मैंने तो कुछ लिमिटेड अमाउंट में बताया, क्या पता ये ज़्यादा भी हो सकता है, जो मेरी सोचने की एंड समझने की शक्ति से जो बाहर है, ये भी हो सकता है। तो ये तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर मैं देश के लिए कहूँगा, इमरजेंसी एक सिचुएशन आया था इंदिरा गांधी के पीरियड में, ठीक है, अगर हाँ, इंदिरा गांधी के पीरियड में एक आया था, एंड अगर इसी तरह से अगर चला तो फिर मैं कह सकता हूँ और एक इमरजेंसी आएगा। मैंने कभी इसके बारे में इतना डीपली जा कर के नहीं सोचा था, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट होगा ये मैं नहीं सोचा। एंड मैं हैरान हूँ, कोई भी टीचर, कोई भी मतलब बाकी टीचर इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। मुझे समझ में नहीं आता है, मतलब इतने टीचर कर क्या रहे हैं? क्या वो नेता मंत्री से डर रहे हैं? और छोड़ो, टीचर की बात छोड़ो, उनका लाइफ सेटल है, स्टूडेंट भी कुछ बोल नहीं रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति है यार आपका। अब भगवान जाने आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भारत की यही प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक कहा था कि भारत को हम विश्वगुरु बनाएंगे। भाई सारे मतलब चीज़ें कंट्राडिक्ट हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे से उलझ रहा है। ये कैसे हो सकता है? वर्तमान का जो नीति नियम है, हमने जो शास्त्र में पढ़ा था कि वर्तमान का नीति नियम भविष्य भविष्य को मतलब उज्जीवित करता है। वर्तमान से आप भविष्य की परिकल्पना कर सकते हो। वर्तमान ठीक नहीं है, भविष्य बोल रहे हो विश्वगुरु होने का। एंड विश्वगुरु का मतलब, कई बार मैं विश्वगुरु का ये मतलब नहीं कि आप अधिक टीचर पैदा करोगे, ये नहीं। विश्वगुरु का मतलब बहुत आर्थिक, सामाजिक, हर एक क्षेत्र में। मैं जब इसके बारे में यार सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये मोदी खुद के बात को खुद कैसे कंट्राडिक्ट कर सकता है? हर चीज यार कंट्राडिक्ट हो रहा है। आने वाले समय में बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। एंड आज तक बहुत सारे मतलब पुलिस, देखो पहले से पुलिस का कोई इज्जत नहीं है, पुलिस का अस्तित्व देश के सामने पूरा खराब है। बाकी
जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनका भी इज्जत खराब है। वो भी मतलब उनके ऊपर कोई पहले से विश्वास नहीं कर रहा था, अब भी नहीं कर रहा है। आइन, संविधान, इनके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब बचा है सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्योंकि अभी भी इनको एक देश प्रेम के तहत देखा जाता है। अब देखने की बात हो रहा है कि कोटा रिजर्वेशन अगर हटेगा या फिर इसका कोई आगे चल कर के कॉन्सिक्वेंसेस अगर होगा, तो फिर सेना का भूमिका क्या होगा? क्योंकि मुझे देश का भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। देश में होमवार होना बहुत आम बात हो चुका है। देश का भविष्य यार खराब है, बहुत खराब है, ये मैं यकीन से बता सकता हूँ। इसके लिए तो मुझे कोई भविष्यवाणी करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ अगर लॉजिकल अगर पैरामीटर देखो, कैसे ये डिसाइड किया जाता है। एक बंदा ने साल भर कोई पढ़ाई नहीं किया है, आप अगर पूछोगे किसी को तो वो क्या बताएगा? भाई तूने क्या मॉक टेस्ट दिया है? क्या तुम्हारा अटेंडेंस कॉलेज में कितना है? अगर ये सब अगर जीरो आ रहा है तो आप ये देख करके कैलकुलेट कर सकते हो सामने वाला आदमी कितना मार्क एग्जाम में लाएगा। उसी हिसाब से अगर ये चीज़ को अगर भारत के जितने भी का कोटा रिजर्वेशन अगर इनको मैं देखूं, तो आगे चल करके अगर मुझे इवैल्यूएशन करना पड़ जाए तो मैं ये कह सकता हूँ, भले ही भारत $5 ट्रिलियन अचीव कर लेगा, लेकिन स्टिल देन भारत का भविष्य बहुत खराब है। सस्ता लोकप्रियता के चक्कर में ये नेता मंत्री क्या कर गए? अपने ही देश को विनाश कर दिए। सस्ता लोकप्रियता उनको नहीं लेना चाहिए था। सस्ता लोकप्रियता बहुत खतरनाक है। प्रभु श्री राम के नाम पर वोट लेना खराब है। अल्लाह अकबर के नाम कह करके वोट लेना खराब है। ये चीज़ बहुत खराब है। राजनीति में मैं भी मानता हूँ कि राजनीति कभी सीधा नहीं होता है, राजनीति थोड़ा बहुत टेढ़ा चलता है, लेकिन इतना टेढ़ा नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज़ गलत है और मैं इसका विरोध करता हूँ। कोटा रिजर्वेशन इमीडिएटली हटना चाहिए। कोई भी कोटा का नामोनिशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो मेल फीमेल, एवरीथिंग पूरा नॉलिफाई करो। इमीडिएट एक्शन लो, या फिर भारत को विनाश होते हुए अपने आंखों में देख लो। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को शांत करना चाहता हूँ। आगे चल करके मैं इसके बारे में और क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इसके बारे में मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च करूँगा, क्योंकि मेरा रिसर्च मुझे खुद ही भयभीत करा रहा है यार। क्या पता मेरा रिसर्च आगे, जो भी रिसर्च मैं करूँगा, आगे कोई बड़ा नेता मंत्री का इसका नाम आ सकता है, मैं नहीं जान सकता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्राथमिक मेरा जो इसके ऊपर रिसर्च आ रहा है, वो मुझे भारत का भविष्य के बारे में बहुत बुरी चीज़ें बता रहा है। नहीं यार, आप गलत हो। धन्यवाद।